नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। इसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशोक सिंह जी मेरे साथ हैं, जो पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तेज तर्रार अधिवक्ता माने जाते हैं और तमाम जन समस्याओं पर भी वो जो है आवाज़ अपनी बुलंद करते रहते हैं। अधिवक्ताओं को छोड़कर अधिवक्ताओं की समस्या पर भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो देर न करते हुए अपने व्यस्त समय से अशोक सिंह ने हमको समय दिया है, मैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। अशोक जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी मेरी आपसे बातें हुई हैं। अच्छा, ये जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, इसमें मुख्य मुद्दे इस बार क्या है? सबसे अहम मुद्दा इस समय फिलहाल चैम्बर आवंटन का है। मेरा अपनी जो प्राथमिकता है कि युवा अधिवक्ताओं, आम अधिवक्ताओं एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं पारदर्शिता के साथ बगैर भेदभाव के चैम्बर आवंटित कराया जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने चैम्बर बनाने के लिए पूरा पैसा दिया है, लिहाजा चैम्बर बनके तैयार है। चैम्बर के आवंटन में जो तमाम भ्रांतियां अफवाहें चल रही हैं, इतना पैसा उतना पैसा, ये सब लिया है। अभी कोई रूल तो नहीं बना है ना? अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो भ्रांतियां हैं, मैं जो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चैम्बर बनाने के लिए पैसा दिया है। अतः अधिवक्ता लोग चैम्बर में आवंटन की जो बात है, चैम्बर आवंटन के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं जमा करेंगे, सिवाय बिजली और पानी को जो किराया होता है उसको छोड़ करके। कारण क्योंकि पैसा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, तो फिर हम किस बात का पैसा देंगे? अच्छा, चैम्बर पर भी थोड़ी सी चैम्बर में एक बात और है कि कभी कभी चैम्बर अलॉट होने के बाद भी तमाम दिक्कतें हो जाती हैं और पोजीशन नहीं हो पाता। कब जाने की? तो मेरा मानना है कि चैम्बर अलॉटमेंट होने के बाद, उसका पोजीशन मिलने के बाद अधिवक्ता लोग अपना पुराना जो भी चैम्बर है जहां भी बैठते हैं वो पोजीशन के बाद ही छोड़ेंगे। ऐसा मैं उनकी बात को पूरी तौर से पूरा करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। सर, चैम्बर पर मेरे एक दो सवाल है। कहा जा रहा है कि बार एसोसिएशन से कोई राय नहीं ली जा रही है और पता लगा कि ऐसे ही बांटने की दूसरी यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर मैं अध्यक्ष रहा तो बिना बार एसोसिएशन के राय के कोई और चैम्बर आवंटन नहीं कर सकता। चलिए, बार के सदस्यों को चैम्बर मिलना है तो बगैर बार के किसकी राय से चैम्बर का आवंटन होगा? एक और मुद्दा आ रहा था कि पुराने चैम्बर जो है वो गिरा के जो है नए चैम्बर दिए जाएंगे, तो इससे तो जो पुराने अधिवक्ता थे उन्हीं को मिल पाएगा, नए लोगों को मिल नहीं पाएगा। एक सवाल और इसमें एक और मैं जोड़ना चाहता हूँ। क्या ऐसा है कि जितने वोटर हैं, वोटरों में भी तमाम नियम बनाए गए हैं, जितने वोटर हैं उन्हीं को चैम्बर मिलेगा या जो कुछ साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई नियम? देखिए, चैम्बर आवंटन की पूरी प्रक्रिया जो भी है, अभी चूंकि मैं इस समय अध्यक्ष नहीं हूँ इसलिए बहुत जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इतना तय जानिए कि जो भी सम्मानित अधिवक्ता हैं, बार के सदस्य हैं, उन्हें चैम्बर दिलाया जाएगा और उन्हें ही चैम्बर मिलेगा। किसी को प्राथमिकता के आधार पर चैम्बर नहीं मिलेगा। सभी आम अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चैम्बर का आवंटन कराया जाएगा। अच्छा सर, कहा जाता है कि कमजोर कार्यकारिणी जो है बार और बेंच में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाती है, जिससे तमाम मेरा कार्यकाल था, मैं आपके प्रश्न करने से पहले ही बता देते हैं, कहीं किसी प्रकार की ये दिक्कत नहीं थी कि बार और बेंच में कोई सामंजस्य नहीं। मैं महासचिव भी रहा हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ। सामंजस्य उधर रहता है, जहाँ नहीं रहता है उसे बनाने की कोशिश की जाए। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जिस तरीके से स्वास्थ्य और आवास, ये भी एक अधिवक्ताओं की समस्या है। मेरी अपनी राय है कि मेडिकल के लिए अधिवक्ताओं को, पहले मैं सेक्रेटरी था तो उस समय एक स्कीम चलाई थी
जो धीरे धीरे बिगड़ गई। लेकिन अब मेरा मानना है कि अधिवक्ता और उसकी पत्नी को, पति पत्नी दोनों को, तो उसके बच्चे और पिता कहाँ जाएंगे? हो सकता है अकेले घर में कमाने वाला। पूरी बात को सुने आप। जी सर। आप पत्रकार हैं। बिल्कुल ठीक सर। पति और पत्नी के साथ साथ उनके 2 बच्चों को भी उस पैसे जो इनको दिए जाए, जो स्कीम बनाने का मैंने योजना बनाई है, उसमें उनको भी समाहित किया जाएगा। बच्चों को भी, 2 बच्चों। अक्सर सर सोशल एक्टिविटीज में देखा जाता है कि प्रोफेशनल एथिक्स से हटके जो है तमाम अधिवक्ता काम करते हैं, इससे अधिवक्ता की वो नहीं बदनाम होती। देखिए, ऐसे नहीं कह सकते। जो अधिवक्ता हैं उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अगर अधिवक्ता है और वो कोर्ट का रेगुलर प्रैक्टिशनर है, उस पर यह आरोप लगाया जाना ठीक नहीं है। और कोई अधिवक्ता की वेशभूषा में गलत हो तो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार है। लेकिन अधिवक्ता शब्द कहना कि अधिवक्ता ऐसा करते हैं, ये मेरा बिल्कुल नहीं मानता मैं। हाँ, यही मैंने कहा आपसे। ये मैं आपको अधिवक्ता का मतलब होता है जो हमारे बार का सदस्य है, जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा रजिस्टर्ड है, वो मेरा अधिवक्ता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि अधिवक्ता लोग इधर काम कर रहे हैं, ये आप कैसे जानते होंगे? मैं कैसे जानूंगा कि मेरे अधिवक्ता ऐसा कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो उनकी शिकायत, उनकी कंप्लेंट जब आएगी तो वो देखा जाएगा। बट बिना जाने कि अधिवक्ता को बदनाम कर देना कि अधिवक्ता ऐसे कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि अधिवक्ता अगर है तो ऐसा करेगा ही नहीं। अच्छा सर, आप एक चीज और बताइए, अभी समय भी बहुत कम है। चैम्बर और स्वास्थ्य और इसके अलावा आप अध्यक्ष बनते हैं तो अधिवक्ताओं के लिए क्या सोचते हैं? मेरा तो यही है कि भाई अधिवक्ताओं के लिए, जैसे आपने बात की आवास की, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये बात करूंगा कि अधिवक्ताओं के लिए भी एक कॉलोनी बननी चाहिए। जैसे आपके पत्रकार के लिए, अन्य विभाग के लोगों के लिए है, तो अधिवक्ताओं के लिए भी एक आवासीय योजना उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करके बनवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और मेरा यह भी कहना है कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए मिनिमम कुछ पैसे, जब तक 5 साल की कम से, जिसकी 5 साल तक की वकालत हो, उन्हें मिनिमम कुछ पैसे पर मंथ दिए जाने की एक स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ही बना सकते हैं, तो वो हम करने का प्रयास करेंगे। सर, ये तो आपने अच्छा बताया कि उनकी रेगुलर इनकम हो, इसके लिए आप प्रयास करेंगे। तो कोई आप बाद में कुछ जूनियर्स के लिए, हाँ, जूनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे इसमें तो वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ता, तो हाँ, मैं वो नए सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जो नहीं आ पाते हैं कोर्ट, यहाँ बहुत दिन तक सेवा की, उनको भी तो मिलना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि क्या 1 साल का कार्यकाल इतना कम नहीं होता है? ऐसा कोई संशोधन नहीं करने पर विचार कर रहे हैं कि कम से कम 2 साल का कार्यकाल? देखिए, वो एक अलग इशू है। कम ज्यादा क्या है, मौका अगर काम करने का मिलता है तो कम ज्यादा से मायने नहीं रखता। क्योंकि हमारे बाइलाज में संशोधित किया गया था। हाँ, 2 साल पहले एक बाइलाज बना जिसमें ये बात रखी गई थी। मेरा अपना मानना है कि 5 केस रखा गया है। परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि अधिवक्ता साल भर बीमार रहता है, किन्हीं कारणों से, आप भी जानते हैं, रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो आदमी साल भर तक कोर्ट नहीं आ सकता। हमारे एक मित्र हैं जो रेगुलर प्रैक्टिशनर थे, उनकी दोनों आंख से दिक्कत हो गई, अब वो कोर्ट नहीं आ सकते। या ऐसे भी अधिवक्ता हैं जिनकी कुछ मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, जिसके कारण अब किसी साल में उनके 10 हो जा रहे हैं, किसी में 1 हो रहे हैं। ये दिक्कतें हैं, उसके बारे में भी पूरी आम सभा में एक निर्णय लिया जाएगा कि जो इस तरह की अलग से समस्याएं हैं कि नहीं हो पा रहा है या वो नहीं आ पा रहे, लेकिन वो है रेगुलर प्रैक्टिशनर, तो उनके लिए अलग से कोई अमेंडमेंट भी किया जाए। तो ये माना जाए कि अशोक सिंह अध्यक्ष बनेंगे तो इसका संशोधन करेंगे? अगर हम अध्यक्ष होते हैं तो इस पर निश्चित विचार करेंगे और जो जिनविन होगा वो किया जाएगा। अधिवक्ता निधि भी बढ़ाएंगे? अधिवक्ता निधि तो जो अभी है
बीच में हाईकोर्ट ने स्टे किया, हाँ, वो तो फिर वो फाइनल अलाउ हुई। हाँ। तो ये ठीक है। अधिवक्ता निधि के हमारे पास वकालतनामा है। मैं वकालतनामा के जरिए वार्ता करने के उपरांत उस पर एक सामंजस्य बना के मैं वकालतनामा के द्वारा भी वकालतनामा हम लोग लगाएंगे जब, तो हमारे अधिवक्ता का फायदा होगा। सर एक चीज और सुना जाता है कि वकालतनामा पे पैसे मैं लगाएंगे। समझ गया। एक चीज और सुना जाता है कि अधिवक्ता निधि समय से पहुंचती नहीं है, देर हो जाती है, ऐसी शिकायतें आएगी इसमें। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ये होता होगा कि कभी कभी आने के बाद उसका हिसाब किताब हाँ, करते हैं, उसमें फिर समय उसका लगेगा। ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। चलिए सर, चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं जब रहता आप है। अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। अभी आप अधिवक्ताओं से लास्ट में क्या अपील करना है? मैं तो अधिवक्ताओं से सिर्फ यही कहूंगा, आम अधिवक्ताओं को संदेश है मेरा, युवा अधिवक्ताओं को संदेश है, वरिष्ठ अधिवक्तागण को भी है कि 12 महीने होते हैं साल के और 24 घंटे होते हैं एक दिन के। 12 महीने 24 घंटे अधिवक्ता के लिए मैं सदैव संघर्षरत रहता हूं, और ये एक एक अधिवक्ता को मालूम है, उन्होंने देखा है, थरवई थाने सबने देखा है। और एक अधिवक्ताओं का नेता होने के कारण अधिवक्ता के हर समस्या में 12 महीने 24 घंटे उनके किसी भी संघर्ष में मैं साथ हूं, और उनके लिए जो मुझसे बन सकता है मैं 24 घंटे तैयार हूं, और अधिवक्ता का नेता होने का ये दायित्व भी है। चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह जी हमारे साथ में थे, इस बार फिर वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। आपका कहना है कि 24 घंटे 12 महीने में अधिवक्ताओं के साथ हूं, और साथ में चैम्बर का बंटवारा जो अभी इस साल बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, पारदर्शी तरीके से होगा और सबको मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, और बार से सामंजस्य बनाकर ही होगा। चलिए देखते हैं, 23 तारीख को मतदान है और 25 तारीख को शायद मतगणना होगी। रिजल्ट किसके फेवर में आएगा? आप थे अशोक सिंह। अध्यक्ष बनने के बाद मैं फिर इनका इंटरव्यू करूंगा और आपसे मिलाऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।